हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी जेनेटिक कोड के बारे में, ठीक है, और उससे पहली वाली वीडियो में हमने बात करी थी ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में, ठीक है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ट्रांसलेशन। अब देखिए, ठीक है, अभी तक हमने देखा, जैसे टीवी में दिखाते ना, अभी तक आपने देखा, तो मैं वही अपडेट दे रहा हूँ। अभी तक हमने देखा कि ये हमारा डीएनए, प्यारा प्यारा डीएनए, ठीक है, ये जो डीएनए है आपका, इससे बन गया एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आगे। अब इसमें इस यहाँ से ये क्या था, डीएनए, यहाँ से यहाँ तक की कड़ी में हमने दो चीज़ें देखी। एक तो हमने डीएनए से एमआरएनए की प्रोसेस देखी, और दूसरा हमने जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ा कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये तीन तीन के पेयर में रहकर जो है कोडोन बनाते हैं, ठीक है। तो वो कोडोन क्या होते हैं, कौन सा, कैसे वो जो है वर्क करते हैं, उसके बारे में हमने सब देखा। अब हम बात करेंगे कि इस एमआरएनए से, ये वाला पोर्शन तो हमारा हो गया भाई, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इस वाले पोर्शन से, एमआरएनए वाले पोर्शन से हम कैसे जो है इस प्यारे प्यारे प्रोटीन को जन्म देते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो होती है आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये होती है आपकी डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपकी कहाँ पे होती है, वो प्रोसेस होती है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, अब ध्यान से समझिएगा इसमें क्या होता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा, नोट्स मैंने दे रखे हैं, नोट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए में दो चीज़ें थी, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। ये था इसका कैप, ऐसी नाक तो भगवान किसी को ना दे, ठीक है। और ये था इसका टेल, ठीक है। क्लियर है इतना। ये कौन सा एंड था आपका, फिफ्थ एंड था, और ये थर्ड एंड था, इतना आपको पता है। और उसके बीच में यहाँ पे क्या थे, न्यूक्लियोटाइड से तीन तीन के पेयर में, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में क्या था यहाँ पर, ए यू जी जी ए यू 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 ए जी ए यू ए जी ए जी सी ए सी सी, ठीक है। मान लेते हैं टोटल कितने होते हैं, चार, ए यू जी सी। ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ए के साथ रहता है यू, जी के साथ रहता है सी, या वाइस वर्सा, यू के साथ ए, सी के साथ जी, ठीक है। अब ये आता है, ये आपका मैसेंजर आरएनए एमआरएनए बन गया, और ये एमआरएनए जाके आता है न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, और कहाँ पे आता है वो आता है आपके साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, देखो, एक चीज होती है जो एमआरएनए का पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। अब देखिए क्या बोला मैंने, इसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए आता है, और वो जो है इसके जो अपोजिट जो कोडोन होते हैं, जो इसके साथ रिएक्ट करते हैं, इसे बोलते हैं हम एंटी कोडोन। इसे हम क्या बोलते हैं आई एम सॉरी, इसे हम बोलते हैं एंटी कोडोन। एंटी कोडोन को लेके आता है। उससे पहले क्या होता है, आपने पढ़ा होगा राइबोसोम। देखिए मैंने क्या बोला, राइबोसोम की दो कड़ी होती है, दो लेयर्स होती है, दो पार्ट होते हैं। एक होता है स्मॉल पोर्शन ऑफ राइबोसोम, और एक होता है ये बड़ा पोर्शन ऑफ राइबोसोम, ठीक है। इसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। इसमें तीन ऐसे दरवाजे होते हैं छोटे छोटे, एक का नाम होता है ई, एक का नाम होता है पी, एक का नाम होता है ए। अब देखिए, ठीक है, इसके ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। अभी आप इतना समझ लीजिए। तो क्या होता है, इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल पोर्शन, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो इसमें दो एस होते हैं, एक 60S होता है और दूसरा कौन सा होता है, 40S होता है। तो जो इसका नीचे वाला पार्ट है, यह है आपका 40S,
ये वाला पार्ट है जो 40s और ये वाला पार्ट है 60s। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ये जो स्मॉलर पार्ट है इसका, ये है आपका स्मॉलर पार्ट और ये है इसका लार्जर पार्ट, ऐसे। तो सबसे पहले ये जैसे ही ये बाहर निकलता है तो राइबोसोम इसे ढूंढ रहा होता है, आ गया है हमारा ने। तो सबसे पहले इसके ये जो स्मॉलर पार्ट है वो यहाँ पर जो है आ जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना कैसे आता है। यहाँ पर आ गया आपका स्मॉलर पार्ट। उसके बाद क्या होता है आपका, सॉरी मैं थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा आगे बढ़ गया। जो स्मॉलर पार्ट है वो अटैच होता है इसके कैप में। ठीक है, इधर जाके ये सबसे पहले अटैच होता है और फिर ये ऐसे स्लाइड मारता है, इधर की ओर बढ़ता है आपका। ठीक है, ये क्या करता है, 5th एंड से 3rd की ओर बढ़ता है। ठीक है, जैसे ये इसमें अटैच होता है ये एक्टिवेट हो जाता है और इनकी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। कैसे स्टार्ट होती है, ये धीरे धीरे स्लाइड होके इधर आ गया। अब ये यहाँ से जो है ये भाई साहब आ गए हैं इधर। ठीक है, ज़्यादातर आप देखना 99% मैं बोलूँगा mRNA का जो स्टार्टिंग कोडॉन होता है वो होता है AUG। ठीक है, ये जो है अपने दिमाग में बैठा लो। AUG होता है आपका मिथियोनाइन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, मिथियोनाइन। ठीक है, इसका एंटी कोडॉन क्या होगा, A का होगा U का होगा A और G का होगा C, UAC। ठीक है, तो UAC का कोई एंटी कोडॉन जो है, अब ये एंटी कोडॉन कहाँ होते हैं, ये एंटी कोडॉन होते हैं टीआरएनए में। इससे पहले हम इसे समझें, इससे पहले हम थोड़ा सा टीआरएनए को समझ लेते हैं। टीआरएनए का इस तरह से एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से ये होता है इसका 3rd प्राइम एंड और ये 5th प्राइम है। ठीक है, इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर जो है इसके एंटी कोडॉन प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला, मान लो ये है UAC। तो जैसे ही जो स्मॉल पोर्शन है वो नीचे अटैच हो जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। अब ये ढूंढ रहा होता है तो यहाँ पर इसको पता लगता है भाई UAC जो है ये एक एंटी कोडॉन है। तो ये जो एंटी कोडॉन है यहाँ पर एक आपके पास यहाँ पर एक एंजाइम यूज होता है। वो एंजाइम क्या करता है, वो एक स्पेशल एंजाइम होता है जो ये मेक श्योर करता है कि भाई स्पेशल जो कोडॉन है उसी का एंटी कोडॉन यहाँ पर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है C आ जाएगा या यहाँ पर AUA आ जाएगा, नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो उसको मेक श्योर कौन करता है, एक एंजाइम है। उस एंजाइम का नाम है एमिनो एसाइल ट्रांसफर RNA सिंथेटेस। ठीक है, एमिनो एसाइल ट्रांसफर RNA सिंथेटेस। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है ये मेक श्योर करता है आपका। ठीक है, अब ये एंजाइम क्या करता है इसके, अब जैसे ही ये RNA आपका आया, अब ये RNA जस्ट यहाँ पर तो अटैच नहीं हो जाता है, इसको लेके आता है ऊपर वाला राइबोसोम। ठीक है, मतलब क्या होता है, सॉरी ये खुद आता है यहाँ पर, ये आता है ऐसे 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 घूमते हुए यहाँ पर आ जाता है। जैसे ये यहाँ अटैच हो गया, अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बना दूंगा, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ आपको। और इसके ये 3 एंटी कोडॉन है, इसका नाम है UAC। अब UAC से आके अटैच हो गया। जैसे UAC से आके अटैच हो जाता है ये ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर से इसमें टोपी की तरफ बैठ जाता है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है आपका लार्ज पोर्शन, वो यहाँ पर टोपी की तरफ बैठ जाता है। और इसके ये 3 दरवाजे, एक दरवाजा ये है, दूसरा दरवाजा ये है, तीसरा दरवाजा ये है। इसका नाम था E, इसका नाम था P, इसका नाम था A। ये ऐसे अटैच हो जाते हैं इसमें। ठीक है, अभी एक्टिवेट हो गया। अब क्या करता है ये फिर, क्योंकि मैंने बोला था ना ऐसे आगे को स्लाइड मारता है, तो ये जैसे ही आगे को स्लाइड मारता है तो ये ऐसे उछल के आगे वाले कोडॉन में जाता है। अब आगे वाला कोडॉन कौन सा है, GAA। तो GAA का जो एंटी कोडॉन है वो कौन सा होगा आपका, वो ऐसा tRNA होगा जिसमें कौन सा एंटी कोडॉन होगा, G का क्या होता है CAA, मतलब CUU। ठीक है, तो ये CUU का एंटी कोडॉन आके यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो ये है आपका CUU। अब इसका एंटी कोडॉन अब क्या होगा, ये उछल के यहाँ चले जाएगा। तो अब ध्यान रखना मैं क्या बोलूँगा, जैसे ये उछल के यहाँ चले जाएगा तो ये वाला पोर्शन है वो E में चला जाएगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। मान लो
इसको आप कैसे समझ सकते हो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये हैं इसके 3 दरवाजे, ये जो 3 मार्कर हैं आपके, ठीक है, 3 मार्कर, ये इसके 3 दरवाजे हैं। ये ई है, ये पी है, ये ए है, और ये एक जो है एंटीकोडोन है आपका, ठीक है। ये इससे ऐसे अटैच हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये अटैच हो गया इससे। अब जैसे ही ये क्या करेगा, नीचे एक कुछ लगा हुआ है, जैसे ही ये आगे को जाएगा तो ये उछल के ऐसे जाएगा। तो जैसे ये उछलेगा ऐसे जाएगा, तो ये वाला जो है, जैसे देखो ये ढक्कन पहले यहाँ था, अब ये खट करके यहाँ चला गया, ठीक है। अब ये जैसे ये यहाँ था तो ये यहाँ चला गया, जैसे ये यहाँ चला गया आपका, तो क्या हो जाएगा, एक नया वाला जो एंटीकोडोन है वो यहाँ इसमें अटैच हो जाएगा, ठीक है। वो इस वाले में अटैच हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से गायब हो जाएगा, फिर नया वो आएगा ऐसे, और फिर वो उछल के जाएगा, फिर यहाँ ऐसे जाएगा, और नया वाला एंटीकोडोन यहाँ चला जाएगा, फिर ये यहाँ से जाएगा, ठीक है, फिर नया आएगा, फिर ये उछल के ऐसे जाएगा। तो ऐसे करके ये प्रोसेस जो है होते रहेगी। अब ध्यान रखने वाली बात इसमें क्या है कि जैसे ही इससे एक एंटीकोडोन अटैच होगा, वैसे ही यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक अमीनो एसिड आके वो लिंक हो जाएगा। ये ऐसे अमीनो एसिड आके यहाँ पर लिंक हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर एक अमीनो एसिड बन गया, ठीक है। अब जैसे ये इससे अटैच होगा, मतलब ये उछल के यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ये गायब होके ये थोड़ा आगे आके यहाँ पर CUU आ जाएगा। तो CUU का जो अमाइनो एसिड बना है वो यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से निकल के फिर ये दोनों, फिर नया एंटीकोडोन आएगा, फिर उससे अटैच हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके बहुत सारे जो है अमीनो एसिड जो है अटैच हो जाएंगे। क्या आपकी ये बात समझ में आई? एक बार रिवाइज कर देता हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार दोबारा से जो है बताने की कोशिश करता हूँ, है बहुत ईजी, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, मैंने बोला था ये पोर्शन आ गया, उसके बाद आपका ये आ गया, ये थर्ड एंड है, ये 5 एंड है, ये 5 एंड है, ये थर्ड एंड, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला जो राइबोसोम है, ये नीचे वाला स्मॉलर राइबोसोम है, और जो लार्जर राइबोसोम है वो ऐसे आता है, और इसमें 3 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन ये होता है, दूसरा पोर्शन यहाँ होगा, तीसरा पोर्शन यहाँ होगा, ये होगा P, ये होगा एग्जिट, और ये A, ठीक है। तो अब जैसे ही ये इससे अटैच हुआ यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आया U, यहाँ पर आया A, और यहाँ पर आया C, वैसे ही एक अमीनो एसिड यहाँ पर अटैच हो जाएगा आपका, ये अमीनो एसिड यहाँ पर अटैच हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये अमीनो एसिड जैसे यहाँ अटैच हुआ तो ये ऐसे उछल के यहाँ चला जाएगा, तो ये पोर्शन यहाँ से हटके जो है, ये पोर्शन पूरा हटके ये एग्जिट में आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ जो है ACC का, क्योंकि अब ये क्या कर गया, ये खिसक के यहाँ आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो खिसक के इधर आ गया आपका स्मॉल राइबोसोम, ठीक है, ये खिसक के यहाँ आ गया इस तरह से, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है, इसमें 3 पोर्शन थे, हम इसको और बड़ा बना देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन लो, इसको हमने और ब्रॉड बना दिया। तो ये वाला जो पोर्शन है AUG वाला, वो था इधर, ठीक है। इसके 3 दरवाजे हैं ना, एक दरवाजा ये और एक ये, ठीक है। ये क्या था E, ये था P, और ये था A, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पर AUG का था, AUG का क्या था हमारा UAC, ठीक है। UAC जो है यहाँ पर एक इसने अमीनो एसिड बना दिया। अब ACC का क्या होगा आपका, A का क्या होता है U, C का UGG अटैच होगा यहाँ पर, और UGG से फिर एक अमीनो एसिड बनेगा, ये अमीनो एसिड और ये दोनों आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। फिर ये क्या होगा, फिर ये उछल के यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये UGG, और AUU का बन जाएगा इधर पे, ठीक है। तो फिर ये दोनों हट के फिर ये यहाँ आ जाएंगे, फिर ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। ऐसे करते करते जो है
इनकी एक बहुत लंबी कड़ी बनती जाएगी। ठीक है, ये कड़ी तब तक बनेगी जब तक स्टॉप कोडोन ना आ जाए। मैंने बोला था ना नल्ले वाले कोडोन, 3 बताए थे ना मैंने आपको पिछले वीडियो में कि 3 स्टॉप कोडोन होते हैं हमारे कौन कौन से, UAA, UGA, UAG। ठीक है, ये जो है 3 क्या होते हैं आपके स्टॉप कोडोन होते हैं, UAA, UAG और UGA या UGA और UAG की बात है। ठीक है, मान लो यहाँ पर है UAA, तो जैसे UAA यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है, और ये SR जो है आपका मतलब ये स्मॉल राइबोसोम जो है आपका ये UAA में पहुंचेगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो एक रिलीज वो उसे बोलते हैं हम रिलीज फैक्टर। ठीक है, रिलीज फैक्टर वो आएगा यहाँ पर, और जो है यहाँ से जितने भी ये आपके अमीनो एसिड बने ये कट हो जाएंगे और ये अमीनो एसिड फिर जो है इस तरह से हो जाएंगे और फिर ये आपस में जो है एक स्ट्रक्चर बना लेंगे इस तरह से और ये एक प्रोटीन बन जाएगा आपका। तो अमीनो एसिड से प्रोटीन बन जाएगा आपका। ये सिंपल सी प्रोसेस है इसकी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन अगर आपको लग रहा है तो ठीक है, आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि आपको ना एनिमेशन वीडियोस मिल जाएगी, क्योंकि मैं एनिमेशन तो बना नहीं पा रहा हूँ इसमें, बना नहीं सकता हूँ इसमें। ठीक है, तो आपको YouTube में एनिमेशन वीडियो आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, YouTube पे सर्च करना है ट्रांसलेशन एनिमेशन। अब देखिए मैंने क्या बोला। ठीक है, जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी। उनको सिर्फ आप अगर एक बार देख लो और ये वीडियो पहले देखी हो आपने तो आप एकदम समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। अब इसको अगर थियोरिटिकल में थोड़ा सा बात करें तो ट्रांसलेशन आपका तीन तरह का होता है। ठीक है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन में होता था उसी तरह से जो है ये 3 टाइप का होता है, 3 तरह का होता है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। पहला होता है इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, इनिशिएशन में क्या होता है, जब ये आपका mRNA था, ये इसका हेड था मतलब स्टार्टिंग का वो था और ये इसकी टेल थी। ठीक है, कैप और टेल। तो इसमें क्या होता था आपका, जैसे ही ये आपका स्मॉलर पोर्शन यहाँ आके यहाँ पर अटैच हो जाता था तो ये इनिशिएशन पार्ट स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, जब ये यहाँ जाना स्टार्ट करता था। और दूसरे इलॉन्गेशन में क्या होता था, जब ये जो है बीच में यहाँ जाता था और जो है यहाँ से राइबोसोम अटैच हो जाता था बड़ा पोर्शन और धीरे धीरे जो है राइबोसोम का वो इधर को बढ़ते रहता था और अमीनो एसिड की चेन बढ़ती रहती थी, इलॉन्गेशन होता रहता था। और तीसरा स्टेज तब है जब बहुत सारी अमीनो एसिड की चेन बन गई थी और यहाँ पर जो है स्टॉप कोडॉन आ जाता था और ये इतना जो पोर्शन है जो अमीनो एसिड की चेन बनी है वो यहाँ से कट हो जाती थी। ठीक है, जैसे ही कट होगी तो ये अमीनो एसिड जो है आपस में से क्लम्स होके जो है प्रोटीन बना लेगा। तो ये 3 प्रोसेस हैं इसमें, जिसे हम बोलते हैं इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा अगर आपको कॉम्प्लिकेशन इसमें लगा तो मैंने आपको इसका बहुत अच्छा उपाय दे रखा है कि आप लोग क्या करें, एनिमेशन वीडियोस देखें इसकी। जैसे ही आप कोई भी एनिमेशन वीडियो देखोगे, कोई भी, मैं किसी एक स्पेसिफिक चैनल का नाम नहीं लूँगा, कोई भी आप एनिमेशन वीडियो देखोगे तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी जितनी भी जेनेटिक चीज़ें हैं इनका अगर आप एनिमेशन वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छे तरीके से जो है क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या चीज़ है करके। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।